Go. नमस्कार दोस्तों, न्यूज सिखांस के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। गणेश प्रतिमा को बहते जल में विसर्जित करने की अपील। कुंड बनाकर गणेश विसर्जन सनातन संस्कृति के खिलाफ। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की गई है कि सनातन संस्कृति का पालन करते हुए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए पॉलीथीन मुक्त मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों की प्रभावित धारा में ही करें। पत्रकार वार्ता में अभय कोचर द्वारा यह बात कही गई। अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति जी की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन बहते जल में या तालाब में करना चाहिए और मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूँ, विधि विधान से आरती पूजन करके फिर जल में मूर्ति को प्रवाहित करें, मिट्टी वाली मूर्ति प्रवाहित करें। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और इस विसर्जन में खासतौर पे ये ध्यान रखें कि जो विसर्जन होता है उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाह होना ही विसर्जन कहलाता है। अगर हम कोई गड्ढे में, टाँके में डाल देंगे तो उसको विसर्जन शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जानवरों के पैर पड़ते हैं, इंसानों के पैर पड़ते हैं और लोग मलमूत्र से भी उसको गंदा करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी मूर्तियों का विसर्जन करें तो बहते जल में ही करें। भक्तों से अनुरोध है कि जो भगवान को प्रतिमा का जो विसर्जन किया जाता है उस प्रतिमा को बहते हुए जल में ही विसर्जन करना चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त नियमानुसार है। ये जो नदियाँ हैं इनका अपनी जगह में एक विशेष महत्व है। गंगा आदि नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके दर्शन, स्पर्श और स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। सिद्धांत ये है कि जो मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है, आजकल जो है लोग घरों में करने लग गए, कुंडों में करने लग गए। शासन द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब नदियों का महत्व कैसे रहेगा जब तक हम इसी बहाने कम से कम नदी तक पहुंचते हैं, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका जल आचमन करते हैं, अपने ऊपर जल को छोड़ते हैं, तो ये सब कैसे होगा? ऐसे में तो कोई नदी की तरफ देखेगा नहीं कि नदी किधर है। एक समय तो ऐसा था कि नदियों में ये शरीर विसर्जित होता था, कम से कम चलो उस पर रुकावट की गई तो की गई। ये मूर्तियों के विसर्जन के लिए तो मना ना करें।